जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में जो 21,391 पद पर भर्ती आई हुई है, उसके बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों हम आप सभी के लिए टॉनिक क्लास चला रहे हैं। दोस्तों, ये इस क्लास में जितने भी प्रश्न होते हैं, सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और दोस्तों बार बार एग्जाम में यही सब प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो आपको इस सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। दोस्तों, अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, इसीलिए आप लोग जो है इस क्लास से जरूर जुड़ जाएंगे अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भैया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। तो दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रीय आय जो है यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है अनुमानित किया जाता है। तो पहला का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपको बार बार कहते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं सिर्फ आप गौर से सुनते चलेंगे। दोस्तों, याद करवाने की 100% गारंटी हमारी है। दोस्तों, जितना भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है और दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, इसीलिए आप लोग के भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, जितना आप लोगों ने ध्यान रख सकते हैं रखिए दोस्तों, इससे आपको जो है आप एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो है स्थापना कब किया गया, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों 2 मई 1951 ईस्वी को किया गया। और दोस्तों इसकी मुख्यालय जो है यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? तो दोस्तों दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। आप लोग दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। गैस इंजन की खोज किसने किया है? तो दोस्तों गैस इंजन की खोज जो है यह डेमलन ने किया है। किसने किया है? तो दोस्तों डेमलन ने किया है। दोस्तों, अगर आप इसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम आप लोग ध्यान रख सकते हैं तो रखेंगे। दोस्तों, ग्रेट लीव डेमलर इसका जो है पूरा नाम है। क्या है? तो ग्रेट लीव डेमलर जो है यह गैस इंजन की खोज किया है। चाहे दोस्तों ग्रेट लीव डेमलर आपके ऑप्शन में रहे, चाहे डेमलन रहे, तो दोस्तों दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है? तो दोस्तों मूल तत्व जो है इसमें से हीरा, शक्कर और संगमरमर नहीं होगा दोस्तों, यह रेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मूल तत्व जो है रेत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है 3 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों हृदय की गति को नियंत्रित जो है यह पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, यह क्या है? यह दोस्तों पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? तो दोस्तों यह पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि दोस्तों जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए हड़प्पा संस्कृति का जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? यह दोस्तों विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मक्खाली गोसाल थे। कौन थे? तो दोस्तों मक्खाली गोसाल थे। ऑप्शन सी जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का आकार यानी क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का आकार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है यह 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या है? तो दोस्तों 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पर जो है रूस आता है। रूस जो है सबसे बड़ा देश है। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर पे आप लोग कनाडा ध्यान रखेंगे। 3 नंबर पे जो है दोस्तों चाइना ध्यान रखेंगे। 4 नंबर पे दोस्तों अमेरिका ध्यान रखेंगे। 5 नंबर पे जो है ब्राजील ध्यान रखेंगे। 6 नंबर पे जो है ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखेंगे। दोस्तों 7 नंबर पर अपने भारत देश आता है, तो आप लोग 7 नंबर पर भारत का नाम ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 8वें नंबर पर जो है अर्जेंटीना देश आता है। तो दोस्तों 8 तक जो है आप लोग कम से कम ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद जो है कनाडा, उसके बाद जो है चीन, उसके बाद अमेरिका, दोस्तों उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर अपना देश भारत और दोस्तों 8वें नंबर पर जो है अर्जेंटीना है। दोस्तों कई बार एग्जाम में जो है यह जो है अरेंजमेंट करने के लिए पूछ दिया जाता है कि घटते क्रम में सजाइए चाहे बढ़ते क्रम में जो है यह सजाइए। तो दोस्तों जब तक आपको क्रम से याद नहीं रहेगा तब तक जो है आप घटते बढ़ते क्रम में नहीं सजा सकते हैं। तो आप लोग जो है कम से कम 8 नंबर देश तक जो है जरूर ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए
कर्क रेखा कितने राज्य से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा जो है लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। दोस्तों वह 8 राज्य कौन कौन सा है आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों वह पहला स्थान जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर के जो है यह कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो दोस्तों 8 राज्य जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जब तक आपको दोस्तों कर्क रेखा कितने देश से होकर के गुजरती है और दोस्तों कौन कौन राज्य से होकर के गुजरती है आपको ये नहीं पता रहेगा, तब तक आप जो है एग्जाम में प्रश्न नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। दोस्तों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए किस वायुमंडलीय परत में मौसम की घटनाएं घटती है? तो दोस्तों यह जो है मौसम की घटनाएं जो है यह क्षोभ मंडल में घटती है। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों क्षोभ मंडल में जो है मौसमी घटनाएं जैसे जो है बादल, वर्षा आदि जो है ये सब जो है क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह साल्ट एंजल जलप्रपात है। कौन सा है? तो दोस्तों यह साल्ट एंजल जलप्रपात है और दोस्तों इसकी ऊंचाई आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों 979 मीटर इसकी जो है यह ऊंचाई है। कितना है? तो दोस्तों 979 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और दोस्तों यह वेनेजुएला में जो है स्थित है। कहाँ पर है? तो दोस्तों यह वेनेजुएला में जो है स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग या गोरसप्पा जलप्रपात है। कौन सा है? तो दोस्तों जोग या गोरसप्पा जो है जलप्रपात भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है और दोस्तों इसकी ऊंचाई आप लोग ध्यान रखेंगे 255 मीटर है। कितना है? तो दोस्तों 255 मीटर है और दोस्तों जोग या गोरसप्पा जलप्रपात जो है यह शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर हो? तो दोस्तों यह शरावती नदी पर स्थित है। अब दोस्तों इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। गोरसप्पा जलप्रपात को जो है वर्तमान समय में महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग सारी चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है यह टोक्यो है। कौन सा है? तो दोस्तों यह टोक्यो है। ऑप्शन डी जो है 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। कांचीपुरम किस राज्य में है? तो दोस्तों कांचीपुरम जो है यह तमिलनाडु राज्य में जो है यह स्थित है। तो 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों वस्त्र उद्योग जो है भारत में पहला उद्योग है और दोस्तों ये जो है महत्वपूर्ण उद्योग है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर लोहा एवं इस्पात उद्योग है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक इनमें से क्या है? तो दोस्तों खुदे हुए कुएं हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है सरकार नियंत्रित राशन दुकानों के द्वारा वितरण की किस्में को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जो है लोक वितरण प्रणाली कहा जाता है। तो 16 का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? दोस्तों किसकी नियुक्ति जो है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री, राज्यपाल और दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति होती है और दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो है यह नियुक्ति नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? तो नियुक्ति नहीं किया जाता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है। क्या होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किया जाता है, नियुक्ति नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन डी जो है 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्षता का आशय है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का आशय जो है एक प्रणाली जो किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता है उसे जो है धर्म निरपेक्षता का जो है आशय होता है। तो ऑप्शन डी जो है 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया जाती है? तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना जो है
यह भारत के संसद के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारत के संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी जो है 19 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो दोस्तों ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है यह अग्नि थे। कौन थे? तो अग्नि थे। ऑप्शन बी जो है 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। किसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया है। दोस्तों प्रीवियस ईयर में बिहार पुलिस में जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक के बारे में पूछ लिया गया है। तो दोस्तों हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया है। दोस्तों कई बार जो है आपके बिहार पुलिस में जो है मौर्य वंश के यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन है तो इसके बारे में भी पूछ लिया गया है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो है बिंदुसार थे और दोस्तों उसके पुत्र जो है अशोक थे। कौन थे? तो दोस्तों अशोक थे। आप लोगों ने ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई है? तो यह दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जो है यह कल्पी के युद्ध में जो है वीर गति को प्राप्त हुई है। कौन सी हुई है? तो दोस्तों 1860 ईस्वी में जो है कल्पी का युद्ध हुआ था, उसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है वीर गति को प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन डी जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नरमपंथी एवं गरमपंथी कांग्रेस के किस अधिवेशन में एकीकृत हुए थे? तो यह दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में। किसमें? तो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में जो है 1916 ईस्वी में जो है यह एकीकृत हुए थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। इसमें जो है नरमपंथी एवं गरमपंथी कांग्रेस जो है यह एकीकृत हुए थे। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है यह राष्ट्रपति को होता है। तो ऑप्शन ए जो है 24 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अनुच्छेद 85 यानी दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को जो है विघटित कर सकता है। आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद भी जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये जो है पूछे जा सकते हैं। 24 नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये VVI प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो दोस्तों मनुस्मृति जो है समाज व्यवस्था से जो है संबंधित है। तो 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है आप लोग ध्यान रखेंगे यह जो है दोस्तों अबुल फजल के नेतृत्व में हुए थे। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया दोस्तों उसमें जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है रज्मनामा के नाम से किया है। किसके नाम से? तो दोस्तों रज्मनामा के नाम से किया है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में। अकबर द्वारा बनाई गई ऐसी कौन सी इमारत है जिनका निर्माण बौद्ध विहार की तरह है? तो दोस्तों यह जो है पंचमहल है। कौन सा है? तो पंचमहल है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल का विभाजन हुआ था। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है आप लोग ध्यान रखेंगे 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल का विभाजन जो है यह हुआ था। और दोस्तों इसकी घोषणा जो है जुलाई 1905 में की गई थी। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया? दोस्तों घोषणा जो है जुलाई 1905 में किया गया और दोस्तों बंगाल विभाजन जो है 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग है, दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखना है। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है फांसी दिया गया। तो ऑप्शन ए जो है 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ है? यह दोस्तों स्वराज पार्टी की जो है स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है यह हुआ है। तो 30 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो है असफल हो गए। उसके बाद दोस्तों 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। तो आप लोग ईस्वी भी ध्यान रखेंगे दोस्तों 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो है असफल हो गया। उसके एक साल बाद दोस्तों 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।